उद्यान पद्धति का वर्णन कीजिए, यानी कि किंडरगार्टन पद्धति की समालोचना कीजिए। फ्राबेल की किंडरगार्टन शिक्षा योजना की विशेषताएं क्या हैं, तो हम देख लेते हैं। किंडरगार्टन युक्ति है उसको देख लेते हैं। तो फ्राबेल ने ऐसे विद्यालय की योजना बनाई जिसमें ना तो पुस्तकें हैं और ना ही बंधे हुए बौद्धिक पाठ। इनके बदले में जो शिक्षा देनी चाहिए वो किस तरीके से देनी चाहिए कि जो बालक को शिक्षा देनी चाहिए वो खेलकूद से देनी चाहिए और उसको स्वतंत्र विचार करने के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर उल्लास भरा हो। इस विद्यालय को ही उसने किंडरगार्टन यानी कि बालोद्यान या बच्चों की फुलवारी पद्धति कहा गया। तो बच्चों की फुलवारी पद्धति कहा गया है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली की देखरेख में बढ़ता है। तो जब बालक रूपी पौधा है शिक्षक रूपी माली की देखरेख में बढ़ता है, उसने स्वयं अनेक खेलों की रचना की है। इन खेलों का उद्देश्य बालकों का शारीरिक विकास करना, प्राकृतिक वस्तुओं एवं वातावरण के संपर्क द्वारा उनकी अंतर्निहित शक्तियों एवं प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त के अवसर प्रदान करना है, जिससे समय आने पर वे अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का समुचित उपयोग कर सकें। शिक्षक सदैव यही प्रयास करे कि बालकों की रुचि तथा जिज्ञासा उत्तेजित हो और अधिक से अधिक समय तक वो जिज्ञासा एवं रुचि बनी रहे। तो शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि जो बालकों में रुचि पैदा करे और जिज्ञासा उत्पन्न करे, कि बालक बार बार किसी भी चीज़ को अपनी जिज्ञासा, किसी भी चीज़ के प्रति जिज्ञासा, किसी ज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करे, जिससे बार बार प्रश्न पूछे। कि अब छोटे बच्चे जिज्ञासु होते हैं तो आपने देखा ही होगा कि वो पूछते ये क्या है, वो क्या है, ये सब जिज्ञासा वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस पद्धति में फ्राबेल ने बालकों को क्रियाशील बनाने के लिए, उनका उचित विकास करने के लिए, उनकी अभिव्यक्ति के लिए 4 प्रकार के कार्य निर्धारित किए हैं। पहला कार्य है स्टोरीज, यानी बच्चों को स्टोरियाँ सुना करके उन्हें जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न करना चाहिए। मात्र खेल एवं शिशु गीत द्वारा, यानी कि मदर्स प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग द्वारा। तीसरा है गिफ्ट देकर, उपहार देकर। चौथा है कार्य तथा व्यापार, यानी कि उसके बारे में रुचि और ज्ञान देना चाहिए। तो हम पहला देख लेते हैं स्टोरियाँ सुनाकर। तो कहानियाँ प्रत्येक स्तर के बालकों के लिए आवश्यक होती हैं। कहानियों द्वारा शिक्षा देना अत्यंत प्राचीन शिक्षा प्रणाली है। जैसे कि दादी अम्मा अपने पोतों को कहानियाँ सुनाया करती थी। तो कहानियाँ शिक्षा भरी होना चाहिए। विभिन्न स्तरों के लिए छोटी, बड़ी, सरल एवं कठिन अनेक प्रकार की कहानियाँ रखी जाती हैं। कहानियाँ कहने के साथ साथ उनमें वर्णित हाव भाव बच्चे स्वयं करते हैं। जैसे कोई कहानी सुनाते हैं तो बच्चे एकटक देखते रहते हैं, बच्चे हंसने लगते हैं, तो बच्चे ये स्वयं करते हैं। जितनी ही सुंदर तथा शक्तिशाली ढंग से कहानी सुनाई जाएगी, वैसी योग्यता बालकों में उत्पन्न होगी। कहानी सुनने से बच्चे बोलना सीखते हैं। तो बोलना कैसे सीखते हैं बच्चे? कहानी सुनने से। मात्र खेल एवं शिशु गीत, मदर्स प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग्स। फ्राबेल ने 50 खेल गीतों की व्यवस्था की है। अधिकांशतः गीत सहगान के रूप में गाए जाते हैं। वे सभी किसी न किसी शिशु खेल या कहानी या बढ़ई, लोहार आदि के व्यवसाय से संबद्ध हैं और बालक को किसी एक विशेष शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक आवश्यकता से मेल खाते हैं। इन गीतों का चुनाव और क्रम बालक के विकास के अनुकूल रखा गया है। मतलब इन गीतों में ऐसा कुछ है कि जैसे बालक का विकास हो, जिनमें बालकों की स्वाभाविक गतियों से लेकर नैतिक भावना और उनके चरित्र का भी विकास हो, ऐसे गीत शामिल हैं। प्रत्येक गीत के 3 भाग हैं। माता के निर्देशन के लिए कोई उद्देश्य वाक्य माता जी सुनाए। बालक को सुनाने के लिए संगीत युक्त पद। तो बालक को जब सुनाते हैं तो पद कैसा होना चाहिए? संगीत युक्त होना चाहिए। पद का भाव अभिव्यक्त करने वाला चित्र भी होना चाहिए कि इसमें भाव हो। अब खेल एवं गीत। शिशु के अंग, इंद्रियों एवं पुट्ठों को सक्रिय एवं स्फूर्तिमान करने हेतु खेल खिलाए जाते हैं। बच्चे आपस में मिलकर अनेक वस्तुएं निर्मित करते हैं, जैसे पहिया बनाते हैं, नदी बनाते हैं, बढ़ई का कार्य बच्चे, छोटे छोटे बच्चे करने लगते हैं, लोहार का कार्य करने लगते हैं। जैसे खेल खेलते हैं छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा अक्सर 4-5 जो बच्चे जुड़ते हैं तब देखो वो कौन कौन से खेल खेलते हैं। इन खेलों एवं गीतों का क्रम बालकों की आयु की योग्यता अनुसार रखा गया है, जो फ्राबेल द्वारा भी मतलब इनको बताया गया है। तो उनकी योग्यता के अनुसार रखा गया है। उनके साथ बीच बीच में कुछ गीत गाए जाते हैं। फिर गीत तथा हाव भाव का समावेश करने हेतु तो उसमें अंश नाटक के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। खेल एवं नर्सरी गीत गाने की क्रिया के साथ साथ चलते हैं। आओ आओ खेलें खेल, डिब्बे जोड़ बनावे रेल में जहाँ लय प्रारंभ की वहीं क्रिया भी की जाती है। और चलने तथा आने और एक के पश्चात दूसरा खड़ा होकर रेल बनाने की क्रिया साथ साथ चलती है। आरंभ में इस क्रिया को शिक्षक करता है, पर उसे देख देख करके बच्चे स्वयं वैसा ही करते हैं और खेलते हैं। कठिनाई को शिक्षक समझता है और मार्ग स्पष्ट करता है। मतलब जब बच्चों को खेलने में कठिनाई आती है तो शिक्षक उन्हें बताता है कि इस प्रकार से खेल खेलो। इस प्रकार खेल एवं गीत द्वारा बालकों को अनुकरणशील, अध्यवसायी एवं भाषण कला में कुशल बनाने का प्रयत्न किया जाता है। अब है उपहार। फ्राबेल ने बालक की आत्मक्रिया को उत्तेजित करने हेतु कुछ वस्तुओं का प्रबंध किया, उन्हें जिन्हें उपहार कहते हैं। इन उपहारों को अपना लाक्षणिक महत्व है, यद्यपि महत्व बहुत विचित्र, काफ़ी हास्यास्पद भी प्रतीत होता है। जैसे बालकों को वह एक गेंद देता है और उससे यह आशा करता है कि वह गेंद से खेलते खेलते सृष्टि के एक का भाव जान जाएगा तथा गेंद को
लुढ़कने के जीवन की गतिशीलता का अनुभव करेगा। यह उपहारों द्वारा छोटा, बड़ा, ऊँचा, नीचा, कठोर, कोमल तथा अन्य परस्पर विरोधी भावों के बारे में ज्ञान देना चाहता है। तो फ्राबेल जी कहते हैं यदि हम गेंद दे देते हैं तो गेंद से बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। जैसे अगर गेंद फिसलती है या गेंद लुढ़कती है तो बच्चे उससे जीवन के बारे में, जीवन की गतिशीलता समझ जाएँगे। तो इस तरीके से फ्राबेल उपहार के रूप में बच्चों को खेल का सामान देना चाहता है। कार्य एवं व्यापार। फ्राबेल का मानना है कि जब बच्चों को उपहार दे दिए जाएंगे तो अध्यापन उन्हें विभिन्न व्यापारों का भी परिचय देगा जो उपहारों से संबंधित है। उन्हें कुछ क्रियाओं का प्रदर्शन करके भी दिखाना चाहिए जो बालक के उपहार में संबंधित गाना गाना चाहिए और उनके मस्तिष्क के उपयुक्त विचार उत्पन्न करने में सहायता देनी चाहिए। मतलब फ्राबेल कहता है कि टीचर को इस सब करना चाहिए, बच्चों को जहाँ समस्या आती है उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें गाना गा के, उन्हें खेल के दिखाना चाहिए, गाना गा के दिखाना चाहिए ताकि बच्चे सीख सकें। क्योंकि कार्यों तथा व्यापारों के अंतर्गत जैसे दफ्ती है, कागज है, बालू है, मिट्टी, लकड़ी, बांस तथा अन्य लुझी सामग्रियों विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने का कार्य एक लंबी सूची है। घन रूपों वाले उपहारों के साथ मिट्टी खिलौने बनाना, दफ्ती सामान बनाना, लकड़ी चीरना आदि उद्यमों को मेल खाता है। सपाट उपहारों के साथ सीना पिरोना, चटाई बुनना, माल पिरोना आदि चित्रण बनाना आदि कार्य ठीक बैठते हैं। तो फ्राबेल ने कहा कि बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए सिखाना चाहिए। जब करके सिखाएंगे तो बच्चा व्यवसायी भी बनेगा। तो फ्राबेल के उपहार और उद्यम में अंतर क्या है? तो फ्राबेल के उपहार तथा व्यापारों में अंतर यही है कि उपहारों द्वारा तो बिना उसका आकार बदले ही कुछ निश्चित सामग्री को मिलने या पुनः क्रमबद्ध करने की क्रिया हो सकती है, किंतु व्यापारों द्वारा सामग्रियों का आकार बदलने, सुधारने और दूसरा रूप देने की क्रिया भी हो सकती है। तो फ्राबेल हो सकती है। आजकल किंडरगार्टन में उपहारों के बदले व्यापारों को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। इस द्वारा हस्त कौशल तथा रचनात्मक कार्यों की नींव डाली जाती है। यानी बच्चों को व्यवसायिक पाठ्यक्रम की ओर इशारा करते हुए किंडरगार्टन जी कहते हैं कि बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए। सीधे सीधे मतलब किंडरगार्टन पद्धति की समालोचना। पहला है शिशु शिक्षा का महत्व। फ्राबेल ने शिशु शिक्षा को महत्वपूर्ण समझा है। दंड प्रणाली खत्म करने और विद्यालयों की निरस्त एवं शासन की कठोरता में सरसता भरती है। इससे समस्त देशों में फ्राबेल का बड़ा प्रचार हुआ है और समस्त देशों में उसी आधार पर किंडरगार्टन स्कूल खोले गए हैं। रुचि की प्रधानता। जो किंडरगार्टन के शिक्षक छात्रों की रुचि को वो विशेष ध्यान रखा है। छात्रों जो कार्य करने में रुचि प्रदर्शित करते हैं उन्हें वही कर दिया जाना चाहिए। अगर उसमें कोई अवधान आए भी तो शिक्षक को उसको समाधान करना चाहिए। अब एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता। तो अपनी शिक्षा प्रणाली में खेलों का प्रमुख स्थान देना चाहिए, फ्राबेल ने कहा है। विद्यालयों में स्वस्थ एवं उल्लास भरा होना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, नीरस वातावरण नहीं होना चाहिए। यहाँ बालक कार्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, सिद्धांत द्वारा अपना विकास करता है, जिससे उसमें प्रारंभ से ही श्रम की महत्व प्रति आदर की भाव उत्पन्न करना चाहिए जो देश और समाज के लिए हित करता है। अब क्रिएटिविटी। बालक की निर्माण वृत्ति के विकास में उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है और उससे अनुपम सुख का अनुभव होता है। अब पारिवारिक वातावरण में शिक्षा। फ्राबेल ने स्त्रियों को बालकों की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त माना है, जिससे बालकों को पाठशाला में मातृत्व प्रेम और सहानुभूति प्राप्त हो सके। वहाँ बालक स्वाभाविक निर्भीकता और स्वतंत्र रूप से अपनी रुचि के अनुरूप खेल सके और घूम फिर सके। अब है सामाजिक भावना। तो किंडरगार्टन में खेलों, गीतों और कहानियों का समावेश किया है ताकि नागरिकता के हेतु सहयोग, सद्भावना और संगठन के भावों का विकास हो सके, ताकि जो बच्चों में सामाजिक भावना जागृत हो सके। क्योंकि जब खेलेंगे तो 2-4 बच्चों के साथ तो खेलेंगे जिससे सोशल फीलिंग्स आएंगी बच्चे के अंदर। नैतिक एवं बौद्धिक स्तर। तो बालक के भावों विचारों को पर्याप्त शुद्धता के साथ विचारों में पर्याप्त शुद्धता लाने की प्रेरणा देकर नैतिक विकास करने एवं विभिन्न वस्तुओं को निरीक्षण एवं सृजन से बुद्धि कौशल के विकास की योजनाओं का समन्वय किया। अभी दोष क्या है किंडरगार्टन प्रणाली के, वो देख लेते हैं। स्वाभाविकता का अभाव, लेक ऑफ नेचुरलिटी। मतलब जो नेचुरलिटी का है वो है नहीं है। किंडरगार्टन के उपहारों द्वारा फ्राबेल बालकों को महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाना चाहता है, लेकिन उपहार ऐसे विचारों के प्रतीक हैं जिन्हें इतने छोटे बालक नहीं समझ पाते। और उसके उपहार स्वाभाविक खिलौने नहीं है, वरन उनमें कोई ना कोई लाक्षणिक अर्थ छुपा हुआ है जो बच्चों के लिए संभव नहीं है। स्वतंत्रता लेस मात्र है, तो माइनर लाइबिलिटी है, मतलब लेस मात्र। फ्राबेल ने जहाँ स्वतंत्रता को इतना महत्वपूर्ण माना है और उपहारों तथा उद्यमों को लाकर शिक्षा को ऐसे बांध दिया है कि शिक्षा ना होकर के मात्र ही बन गया है। तो इसमें स्वतंत्रता तो है ही नहीं, लेकिन स्वतंत्रता की बात की गई, स्वतंत्रता तो फ्राबेल के कहीं है ही नहीं कि बच्चा को व्यापार के बारे में सिखाएंगे, उपहार देकर उससे पढ़ाने के बारे में तो स्वतंत्र कहाँ रह पाएगा, बच्चा सोच कैसे पाएगा। खेलों की प्रधानता। तो फ्राबेल ने खेलों की शिक्षा के माध्यम से बनाकर जहाँ खेलों के एक महत्वपूर्ण कार्य की खोज की है, वहीं उन्हें शिक्षा का साधन बनाकर अपने महत्व को कम कर दिया है। बालक खेल को खेल ही समझते हैं और उसके भीतर प्रत्येक साभिप्राय क्रिया को भी वे खेल की भांति आगंभीर ही समझते हैं। इस प्रकार खेल को महाविद्यालय में नियमित कार्य का भाग बनाने बालकों को वास्तविक ज्ञान अध्ययन की अपेक्षा संभव है। भारत में किंडरगार्टन जो है वो अनुपयोगी है। वो कैसे है? भारत जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों में किंडरगार्टन की कोई उपयोगिता नहीं है। भारत जैसे जो औद्योगिक देश दृष्टि से पिछड़े हुए देश हैं वहाँ किंडरगार्टन की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि देश में आर्थिक संकट के कारण फ्राबेल को उपहारों एवं उद्यमों को उपलब्ध प्रत्येक विद्यालय में कर सकना वो एक समस्या बन जाती है। इसकी अपेक्षा यदि स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए तो माताएं बच्चों को उचित देखभाल और प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था करना सीख सकें तो उचित होगा। तो मतलब कहा है कि ये भी बुराई है कि बच्चों को
उपहार सभी स्कूलों में नहीं दिए जा सकते। इसके अलावा यदि स्त्री शिक्षा विशेष बल दिया जाए तो बच्चे को सीख सकते हैं। तो शिक्षा में कल्पना, किंडरगार्टन पद्धति में गीतों एवं कहानियों आदि कल्पना जगत का निर्णय का तो प्रयास किया है, किंतु वास्तविकता का अभाव होने से व्यवहार में कृत्रिमता आ जाएगी और उन्हें व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाएगा। उपहार एवं चित्रों की अनावश्यकता। तो फ्राविल ने एक और बात पर ध्यान नहीं दिया कि बालक अपने स्वाभाविक जीवन में अपने घरेलू रहन सहन के बाहर तथा भीतर भी कई प्रकार की आकृति, रंग, रूपों एवं पदार्थों अनावश्यक ही समझता है।